नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। गूगल श्रेयसी सिंह को अर्जुन अवार्डी शूटर की जगह पॉलिटिशियन लिखने लगा। जमुई के लोग श्रेयसी सिंह को बिहार विधानसभा में अपना प्रतिनिधि मानने लगे, लेकिन श्रेयसी सिंह ने पहले प्यार नहीं भुला पाई। बिहार के जमुई से भाजपा से एमएलए बनने के बाद भी श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर पहले प्यार से अपने जुड़ाव का खुलकर इजहार किया है। बिहार के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। यहां थाने में आने वाली महिलाओं की शिकायत सुनने से लेकर उनका काउंसलिंग करने तक की व्यवस्था होगी। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी न केवल एफआईआर दर्ज कराने में उनकी मदद करेगी, बल्कि उनकी शिकायत से जुड़ी संस्थाओं और सरकारी सुविधाओं की भी जानकारी देंगे। इस बाबत अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव के लिए कल यानी 18 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन है। भाजपा ने अपने खाते की इन दोनों सीटों में से एक के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का नाम तय कर दूसरी सीट बीआईपी अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी के लिए छोड़ दी, लेकिन वह तैयार नहीं हो रहे हैं। भाजपा चुनाव लड़ाने की जिद पर अड़ी है और वह राज्यपाल कोटे से जाना चाह रहे हैं। सवाल सिर्फ कार्यकाल का है, लेकिन माहौल विश्वास अविश्वास का है। इसलिए बैकअप में भाजपा के घनश्याम ठाकुर भी वेटिंग में तैयार हैं। पटना के बख्तियारपुर में शनिवार देर रात अपराधियों ने जदयू के छात्र नेता आलोक तेजस्वी को गोली मार दी। छात्र के जबड़े में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बिघा गांव की है। वारदात को अंजाम देने का आरोप पड़ोसी में रहने वाले युवक पर ही लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की उनके घर के सामने हत्या किए जाने के मामले में पुलिस के हाथ 6 दिन बाद भी खाली है। तमाम सियासी गर्मागर्मी और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद भी इस मामले में पटना की पुलिस अब तक बहुत ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस बीच विपक्ष के नेता और राजद का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस हत्या में किसी बड़े शख्स तक, यहां तक कि मंत्री का हाथ भी हो सकता है। प्रेमिका को मुंबई से बिहार बुलाने के लिए प्रेमी ने उसके चचेरे भाई का पिस्टल के बल पर अपहरण कर लिया। आरा से अपहरित कर युवक को पटना जंक्शन लाया गया था। इस बात की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर आरोपित विनय सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेमिका के भाई को भी मुक्त करा के उसे कोतवाली थाना लेकर आई। आरोपित अपहरित युवक के घर वाले को फोन पर धमकी दे रहा था कि लड़की को मुंबई से आरा बुलाया जाए, नहीं तो अपहरित युवक को गोली मार देगी। पुलिस से आरोपित के पास एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र अंतर्गत नसरीगंज सकड़ी हाईवे पर संदेश चौक के समीप रविवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक भी खाई में पलट गया। इस दौरान दुर्घटना में मौत से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए। संदेश चौक के समीप से ही नसरीगंज सकड़ी हाईवे को जाम कर दिया। पटना सहित बिहार के 38 जिले कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे घोषित कर दिया है। कोहरे के कारण लगातार गलन बढ़ रही है, जिससे अचानक ठंड बढ़ती ही जा रही है। मौसम विभाग 20 जनवरी तक कोल्ड डे बढ़ने का खतरा बताया है। ऐसे में मौसम में सेहत को बड़ा खतरा है। इसे लेकर डॉक्टर भी अलर्ट कर रहे हैं। बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने तथा खान में सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कुल 13,761 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 119 संक्रमित पाए गए। हालांकि इससे अधिक कुल 158 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य के 10 जिलों में कोई संक्रमित नहीं मिला है। सबसे अधिक 71 नए संक्रमित रांची से मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 15 तथा धनबाद में 10 नए संक्रमित मिले। नए संक्रमित की पहचान होने और पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर अब 1229 पर पहुंच गए हैं। रांची के बुढ़मू थाने में तैनात पुलिस जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बुढ़मू थाने में संतरी के पद में पदस्थापित देवेश प्रसाद ने खुद को अपने इंसास राइफल से गर्दन में सटाकर गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 2018 बैच के सिपाही देवेश बुढ़मू थाने में ही पदस्थापित थे। थाना प्रभारी सिद्धेश्वर महता ने बताया कि रविवार सुबह 4 बजे से उनकी ड्यूटी थी। सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद अन्य साथियों ने देवेश की खोजबीन शुरू की।
कुछ पता नहीं चलने पर छत में आकर देखा तो देवेश मृत पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर खलारी डीएसपी मनोज कुमार थाना पहुंचे और छानबीन में जुट गए। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेड कोनकी गांव से 5 दिनों से लापता बच्चे का शव रविवार को गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार 7 साल के शाहनवाज अंसारी को 12 जनवरी की शाम घर के सामने से मारुति वैन में डालकर बदमाश ले गए थे। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारस शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर धरना का आयोजन किया गया, जिसके तहत मोर्चा के बैनर तले धनबाद सरायढेला स्थित कांग्रेस की झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास के समक्ष धरना दिया गया, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। धरना देने गए पारस शिक्षकों को सरायढेला पुलिस ने विधायक के आवास रघुकुल के सामने धरना देने से मना कर दिया, जिसके बाद रघुकुल के मुख्य द्वार के बगल के खाली स्थान पर शिक्षकों ने धरना दिया। पारस शिक्षकों ने बताया कि मई जून के समय में उनकी नौकरी में स्थायीकरण किया जाना था। सरकार शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी। वार्ता के 8 माह गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। इन्हीं सब बातों को पुनः याद दिलाने के लिए संघर्ष मोर्चा सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया है। प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर एकत्रित पारस शिक्षक संघर्ष मोर्चा के धनबाद इकाई मैडम हमारे विधायिका पूर्णिमा सिंह के आवास पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, जो हमारी विगत 9 जून को मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा सचिव, मुख्य सचिव आदि लोगों के साथ जो बात हुई थी, उस बात को हम लोग याद दिलाने आए हैं कि विधायक जी कहीं आप भूल ना गए हो, हमारी मांग को जल्दी से जल्द पूरा किया। यहाँ प्रशासन के द्वारा आप लोग को रोका भी जा रहा है, क्या मामला है? प्रशासन के द्वारा हम लोग को ऐसे रोका नहीं गया है, लेकिन यहाँ के सरायढेला थाना इंचार्ज से मेरी बात हुई। उनका कहना है कि हमारे वरीय पदाधिकारी जो है उनका आदेश है कि गेट के सामने पे धरना नहीं देना है, बगल में बैठने को कहे हैं। तो अभी तक हम लोग बगल में ही अपना आंदोलन चला रहे हैं। बोकारो के आर्मी जवान पर उसकी पड़ोस की नाबालिग लड़की ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप लगाए। इस मामले में पीड़िता ने बोकारो महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाबालिग ने बताया कि वो अपने नाना के घर आई हुई थी। इसी दौरान रात में आरोपी जवान ने उनके घर की दीवार फांद कर अंदर आया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर नाबालिग के भाई जग गए। हो हल्ला होने पर आरोपी भाग निकला। मामला 11 जनवरी की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस दीवार पान के घुसा, मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। मुंह दबा दिया, जबरदस्ती इधर उधर टच भी कर रहा था। इतनी देर में मेरा भाई जगा, नाना जी को आवाज लगाया, नाना जी आए तो मैं नाना जी को धक्का देकर दीवार फान कर भाग गया। कौन? दीपक कुमार, आर्मी में है। कहाँ से आप आए हैं? हम सेक्टर 9 से आए हैं यहाँ अपनी नानी के यहाँ 28 तारीख को। 28 तारीख से हम यहीं पे रह रहे हैं। 9 कहाँ पे रहते हैं? जब से आप आए हैं तो उसके बीच में कभी आपसे छेड़छाड़ की हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको तो हम संडे को 10 तारीख को देखे ही शाम में, मतलब देखता उगता था तो हम उतना ध्यान नहीं दिए उसके ऊपर। फिर देखे 11 तारीख को रात में मेरा घर घुसा, वो 11 बजे के आसपास ही। थाना गए तो थाना में के बोला कि केस करना है तो करो, और उसके बाद फिर बात को टाल करके मैडम कहीं बार बार चली जा रही थी, हम लोग जा रहे थे। तो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बोकारो पीके श्रीवास्तव ने आज तेनुघाट व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। यहां अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर फिजिकल कोर्ट प्रारंभ करने का निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दुबे मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कोर्ट परिसर में 2 कमरे अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है, जिसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होगी तथा दूसरे रूम में अधिवक्ताओं को इंतजार करने की व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन 3 कोर्ट रहेंगे। तीनों कोर्ट का एक दिन पहले कॉज लिस्ट अधिवक्ता संघ में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने आज समीक्षा बैठक की। एसडीओ अनंत कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी पंचायतों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीएलओ के द्वारा प्राप्त किए गए प्रपत्र 6, 7 एवं 8 की समीक्षा की जा रही है। को हम लोग का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश होना रहता है मूल प्रति, उसको पब्लिश किया गया है। निर्वाचन के लिए संबंधित जो वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, पब्लिश किया गया है। उसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ क्या त्रुटियां रह गई, किस बीएलओ के द्वारा क्या फॉर्म कम कहाँ से कलेक्शन हुआ है, कुछ हमारे एरर्स हैं, टेक्निकल एरर्स हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और अभी जो कंटिन्यूअस अपडेशन चलेगा इसमें हम लोग और कैसे इलेक्टोरल रोल को सुधार कर सकें।
चतरा जिले के पिपरवार थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर गणेश गंजू व सक्रिय सदस्य नरेश गंजू को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक रिवॉल्वर व 2 गोलियां बरामद की गई है। इधर पीएलएफआई के लाका पहान दस्ते का सक्रिय सदस्य टूटी कंडीर को मुरहू पुलिस ने कोटा गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह में आज 15 जोड़े की सामूहिक विवाह कराई गई। सभी दूल्हों की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। बैंड बाजा के साथ ही रिक्शा से दूल्हे की बारात निकली, जो शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए गोल्फ ग्राउंड मैदान पहुंचे। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले खुशी से नाचते झूमते दिखे। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति पिछले 7 सालों से यह पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिसमें हर बार 101 जोड़ों की शादी करवाते आए हैं, पर इस बार कोरोना काल की वजह से मात्र 15 जोड़ों का विवाह करवाने का ही निर्णय लिया गया था। लेकिन एक जोड़े के नहीं होने के कारण 14 जोड़े की ही शादी हो सकी। सामूहिक विवाह इतना शुभ कार्य करता है तो मंच खाली नहीं, मंच सूना नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने यहाँ पे कम बच्चियों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और 14 बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं और 14 बच्चियों का यहाँ पे शादी हो रहा है। सर्वधर्म सामूहिक, जैसा आप लोग नाम से प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर्वधर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं। और दहेज मुक्त शादी यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है दहेज, और दहेज प्रथा को बंद किया जाए। बच्चे जो है इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ से आज जो है 14 जोड़े की शादी आज हो रही है इस मंच से। ऐसे तो हमारा जो है सारा मंच जो है सर्वधर्म से जुड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से होती है, लेकिन आज जो है यहाँ सिर्फ हिंदू के जोड़े आ पाए हैं। और इस मंच से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और हमारे आए हुए जितने भी आगंतुकों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आगे तिलक दहेज रहित शादी ये हो। झरिया के जियालगोरा स्टेडियम में आयोजित DCA T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन बीसीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बैलून भी उड़ाया। मौके पर सीएमडी गोपाल सिंह ने कहा कि खेल हमारे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी करता है। खेलों से स्फूर्ति आती है। स्थानीय खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को बड़े स्तर पर भी मौका मिलता है। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस हुआ था, उसके जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनको लेके ये टीम बनाया गया। इसमें जो लोग परफॉर्म करेंगे उनको आगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, जो जैसे टूर्नामेंट्स होंगे उनमें इस परफॉर्मेंस को ख्याल रख के टीम को बनाया जाए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ में होगा, नेक्स्ट फेज़ में हम लोग अलग अलग एज ग्रुप का हम लोग कैंप लगाएंगे। और क्रिकेट की एक्टिविटी जो लगभग 9 महीना से बंद था, उसको हम लोग इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को बीसीसीएल की तरफ से, वहाँ के टॉप प्रबंधन की तरफ से, सीएमडी साहब की तरफ से, जीएम साहब की तरफ से सहयोग मिला। उसके लिए हम वो लोग बहुत आभारी हैं। और आप लोग का भी सहयोग मिला, पूरे मीडिया का, इसके लिए हम आपके प्रति भी आभार हैं। सर कुल कितने टीम खेली जाएंगे? 4 बॉयज़ की टीम है और 4 गर्ल्स की टीम है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे आवश्यक है कि लोगों की इम्यूनिटी मजबूत हो। और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है अच्छा खाना आप खाएं, तीसरा है जो दिनचर्या है, रात्रि को ठीक से सोएं, अपनी दिनचर्या का ठीक से निर्वहन करें। तो मैं आयोजकों को, धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन को, जीएम लोधना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये मुहिम की शुरुआत की। भारत शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पूर्व घोषित राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास के समक्ष भारत शिक्षकों ने धरना दिया, जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। सुरक्षा बलों ने विधायक के आवास पहले ही पारा शिक्षकों को रोक दिया, जिससे आक्रोशित पारा शिक्षक ने वहीं धरने पर बैठ गए। शिक्षकों ने विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा। मथुरा महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों के वेतन नियमावली को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, पर कोरोना काल की वजह से देर हो रही है। पारा शिक्षकों की मांग जल्द ही पूरी की जाएगी।
ये है कि जो हम लोग का अस्थायीकरण और वेतनमान जो हमारे झारखंड सरकार जो बनी आज 13 महीना हो गया, पारा शिक्षकों के बारे कुछ नहीं सोच रही है, तो खाली सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम लोग अभी सत्ता पक्ष के तमाम विधायक के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना है। आश्वासन यही मिला था कि जे आप लोग हम लोग चुनाव में साथ दीजिए, आप लोग को 3 महीना के अंदर हम लोग अस्थायीकरण और वेतनमान देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, सबों ने लगभग सभी चुनावी सभा में यह वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम पारा शिक्षकों का अस्थायी करेंगे, उनको वेतनमान देंगे। आज उन्हीं को हम लोग 13 महीना बीत गया, अभी तक हम लोगों का वेतनमान लागू नहीं हुआ है। उन्हीं के वादा को याद करवाने के लिए आज हम सत्ता पक्ष के विधायक का घेराव कर रहे हैं और आगे की रणनीति भी हमारी है। आज के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 24 जनवरी को हम लोग जितने सत्ताधारी आपका कैबिनेट मंत्री हैं सबके आवास का घेराव करेंगे और तब भी मेरी बात नहीं मानी गई तो हम लोग 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है। आज इन लोगों का कार्यक्रम है, हम इस कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और जो भी मेरे यहाँ आवास आए हैं उसका स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं इनका चिर परिचित मांग है, उस मांग को हम सदन में भी रखेंगे और ऐसे भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इनकी मांगों को पूरा की जाए। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।